होप आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। और ये मौर्य साम्राज्य का आज लास्ट पार्ट होगा। मौर्य साम्राज्य आज समाप्त हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसीलिए इसको जो है थोड़ा टाइम लगा खत्म करने में। इससे संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या आगे आएंगे, तो आप उनको भी सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इससे संबंधित हम कई वीडियो आपको देंगे जिसमें क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना होगा और अपने आप को जज करना होगा कि क्या आपने वीडियोस को अच्छे से देख करके उसको रिवाइज किया है, उसको याद किया है या नहीं किया है। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं इसका मतलब आपने विषय को फील नहीं किया या उसको उतना अच्छे से जो है नहीं समझा, नहीं पढ़ा जितना की ज़रूरत है आयोग को। तो बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लग रहा है कि कहीं से मुश्किल है, तो आप वीडियोस को पहले देख लीजिए। उसी सारे जो मैंने पढ़ाए हैं टॉपिक उन्हीं से क्वेश्चन होंगे और वो मैं खुद डिज़ाइन कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हिस्ट्री कोई बदल नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते हैं या जो भी चीज़ें बची हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं खुद सारे क्वेश्चन बना रही हूँ पूरे चैप्टर से। सारे क्वेश्चन लगभग मेरे नोट से हैं, तो आप लोग उसको पढ़ें जो भी वीडियोस मैंने दिए हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें और जज करें खुद को कि आप कितनी ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज लास्ट पार्ट है। आज मौर्य साम्राज्य खत्म करेंगे और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में निम्नांकित देशों में धर्म प्रचारक दूत भेजे गए थे। आपको पता है कि जो अशोक है इन्होंने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ था और सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। बल्कि इसके बाद फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में धीरे धीरे कमी आती है, लेकिन जो अशोक है इन्होंने अपने पूरा जो है जीवन काल को या अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में और लोगों को उसके अच्छाइयों से अवगत कराने में। तो उन्होंने बहुत सारे धर्म प्रचारकों को देश विदेश में भेजा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी भेज दिया था प्रचार के लिए, ताकि इस धर्म का प्रचार हो, विश्व में जो लोग हैं इस अच्छे धर्म के बारे में जाने, इसकी अच्छी बातों को जाने। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि बौद्ध धर्म नहीं, उसके जो शिक्षाएं हैं, उसके जो है नियम कानून है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं, यानी कि इसमें अति का परिहार किया जाता है। बहुत ज़्यादा अतिवादी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ जो होता है इंसान जितना उसकी सहूलियत हो उतना ही करे, उससे ज़्यादा करने की यहाँ पे बात नहीं की जाती है। हालांकि सारे धर्म में आगे चल करके जो है आडंबर और इस तरह की कुरीतियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो दब जाती हैं और उसमें बहुत सारे आडंबर जो है उसमें लोगों के द्वारा ला दिया जाता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें अच्छी बातें ही बताई जाती हैं। हालांकि उसमें इंसान अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे जो है गलत नियम कानून को लगा करके मासूम लोगों को या ये जो पढ़े लिखे समझदार नहीं होते उनको गुमराह कर देते हैं। तो ये सारे धर्मों में बुराइयाँ आगे चल करके आ ही जाती है। लेकिन शुरुआत में जो धर्म है काफ़ी इसकी जो विचारधारा है बहुत अच्छा था और मध्यम मार्ग की बात करने की वजह से ये धर्म की जो विचारधारा है वाकई में काफ़ी जो है इसका विस्तार हुआ, फली फूली। हालांकि ये विश्व में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया में संरक्षण न मिलने के कारण और बहुत सारे राजाओं के विरोध के कारण और बहुत सारे धर्मों के कंपटीशन के कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं रहा, यहाँ से लगभग खत्म हो गया। बहुत कम लोग हैं जो बौद्धिस्ट और जैनिज्म हैं, लेकिन ये आप देखेंगे विश्व स्तर पे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ है। खास करके एशिया में आप देखेंगे चाइना, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, मालदीव, जापान, कोरिया, इन सारे देशों में इस धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था। अलग अलग इसके जो है ब्रांच बन गए थे और अलग अलग देशों में इनका काफ़ी जो है प्रसार हुआ है। तो इन्होंने जो है इस काम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और कौन से वो लोग हैं और कहाँ गए हैं धर्म प्रचार के लिए, उसके बारे में एग्जाम में कूट में भी क्वेश्चन आता है और इंडिविजुअल भी, तो उसको आप ध्यान देंगे। यहाँ से मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगी। तो आप देखेंगे महारक्षित, जो महारक्षित हैं वो कहाँ गए थे, तो ये यमन देश गए थे। यमन देश की यात्रा इन्होंने किया था। और इसके अलावा मध्यंतिक, ये कहाँ गए थे, ये कश्मीर, इन्होंने कश्मीर और कंधार, कंधार आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, खास करके अफगानिस्तान का। तो ये जो मध्यांतिक है ये कश्मीर और कंधार में प्रचार के लिए गए थे। इसके अलावा जो मध्यम है ये हिमालय क्षेत्र में गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे महाधर्मरक्षित, ये महाराष्ट्र में गए थे। इनके सामने महाधर्मरक्षित लगा है तो ये महाराष्ट्र में गए थे, थोड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। और ये मध्यांतिक है, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो ये ऊपर के क्षेत्रों में यानी कि कश्मीर और कंधार में है। और उससे थोड़ा छोटा वर्ड है मध्य
हिमाचल देश कहिए या क्षेत्र कहिए, वहाँ पे इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा महादेव हैं, ये मैसूर में गए थे। मैसूर मीन्स की जो वर्तमान का कर्नाटक है, उस समय इसको मैसूर प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पे जो प्रचार प्रसार के लिए गए थे वो महादेव गए थे। इसके अलावा रक्षित हैं, रक्षित जो है ये बनवासी गए थे। ये बनवासी भी कर्नाटक के निचले क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पे इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा आप देखेंगे महेंद्र तथा संघमित्रा, ये दोनों लोग श्रीलंका गए थे। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है श्रीलंका में कौन गया था, तो महेंद्र और संघमित्रा गए थे और ये अशोक के पुत्र और पुत्री है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धर्मरक्षित। धर्मरक्षित जो है ये अपरांतक प्रदेश, और इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया भी था कि कोंकण को कहा जाता था उस समय अपरांतक, और यहाँ के जो सूती वस्त्र थे वो सबसे उच्च कोटि के हुआ करते थे। यहाँ पे जो प्रसार प्रचार के लिए गए हैं वो गए हैं धर्मरक्षित। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप उसको याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। आगे है रोमिला थापर ने अशोक के धम्म को जो है प्रशंसा की है, जो अशोक का धम्म है उसकी प्रशंसा की है, और उसकी जो तुलना है वो अकबर के दीन इलाही से की है। आपको पता है आगे चल करके अकबर भी है जिन्होंने नया धर्म चलाया था दीन इलाही नाम से, और उन्होंने भी उस धर्म में बहुत सारी अच्छी बातों को रखा था और किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं किया था कि इसको आपको अपनाना ही होगा। वो एक ग्रेट शासक थे, और वैसे ही अशोक भी एक ग्रेट शासक है। इतिहास में 2 ग्रेट शासक के नाम से लोग जाने जाते हैं। 2 शासक ऐसे हैं जिनको ग्रेट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने धार्मिक रूप से सहिष्णुता जो है दिखाई है, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान दिया है, जनता के भलाई के लिए काम किया है, उनकी जो है भले के बारे में ज़्यादा सोचा है, इसलिए इन्हें ग्रेट कहा गया है। और इन दोनों ग्रेट शासकों ने एक तरीके से कहेंगे कि अपनी धर्म नीतियाँ जो है चलाई है, इसीलिए इनकी जो धर्म नीति है अशोक की, इसकी तुलना अकबर द ग्रेट के दीन इलाही से तुलना की गई है। और ये कौन कर रहे हैं? रोमिला थापर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस विद्वान ने कहा था कि जो अशोक का धर्म नीति है ये अकबर के दीन ये इलाही के जैसे है, और ये बहुत अच्छा है। तो ये रोमिला थापर ने कहा था। रोमिला थापर बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये जो है अशोक, ये पहले क्या थे? शैव मत को मानते थे, यानी कि इसकी जो हमें सूचना मिलती है वो राजतरंगिणी से मिलती है कि जो अशोक है वो बौद्धिस्ट होने के पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आगे चल करके वो बौद्ध धर्म से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लेते हैं या उसका पालन करने लगते हैं, उसको अपना लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य में किसी भी धर्म को जो है कहीं से भी हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि अपने अभिलेखों में उन्होंने इस बात को लिखवाया कि हमें जो है श्रमणों का, ब्राह्मणों का, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, इनको जो है सुरक्षा देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने अभिलेखों में इन सारी चीज़ों को लिखवाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है पहले शैव धर्म अपनाया था और बाद में बौद्धिस्ट हो गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो अशोक हैं ये बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्धिस्ट हो गए थे। हालांकि ये सभी धर्मों को सम्मान करते थे और सभी धर्मों को मानते थे। आगे है अशोक ने बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया था। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो अशोक हैं इन्होंने ही उनको भगवान के जो है शब्द से संबोधित किया था। इसके पहले उन्हें महान पुरुष कहा जाता था या लोग महान एक तरीके से इंसान के रूप में देखते थे। हालांकि आप देखेंगे जब चौथा बौद्ध संहिता होता है कनिष्क के शासनकाल में अशोक के बाद, तो वहाँ पे जो विभाजन हो जाता है हीनयान और महायानी, और जो महायानी है वो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजने लगते हैं, उनकी मूर्ति बना करके पूजा करने लगते हैं और उनको भगवान मानने लगते हैं। और जो हीनयानी है वो उनको भगवान नहीं बल्कि एक महान आत्मा समझते थे जो लोगों का उद्धार करने आए हैं, और वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो आगे चल के उनकी मूर्तियों का पूजा भी होने लगेगा, और वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं या इंसान है जिनको भगवान के रूप में मूर्ति बना करके पूजा किया गया है। तो भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि सबसे पहले किसका मूर्ति बना करके भगवान के रूप में पूजा किया गया है, तो वो भगवान बुद्ध थे जिनको भगवान संबोधित किया गया। सबसे पहले भगवान शब्द का जो उपयोग है ये अशोक ने किया था बुद्ध के लिए। और बुद्ध को आप जानते हैं लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश स्तंभ उनको माना जाता है। तो आगे हम बच्चों पढ़ेंगे राजकीय कला, यानी कि जो उस समय की कला है आर्ट एंड कल्चर वो कैसी है, तो बहुत बढ़िया है। आप यहाँ देखेंगे जो पाटलिपुत्र में एक कुम्हार प्लेस है वहाँ से राजप्रसाद का अवशेष मिला है, यानी कि बहुत भव्य राजमहल का अवशेष मिला हुआ है। और ये जो है लकड़ी का बना हुआ था वो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उस समय के
खूबसूरती से इसको बनाया गया था, इतनी खूबसूरती से इसको तराशा गया था कि लोग कहते थे कि इंसानों के बस का नहीं है, इसको तो देवदूतों ने ही बनाया होगा। कुछ ऐसे भी यात्री हैं जिन्होंने ईरान के या इराक के जो क्षेत्र थे, मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र थे, सूसा, एक बतुना, इन सारे नगरों को कहा कि जो है ये उतनी खूबसूरत नहीं है जितना कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है। तो उन्होंने जो है जो भी विदेशों में भी देखे थे राजप्रसाद, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत बताया हमारे यहाँ के राजप्रसाद को और कहा कि इतना भव्य है कि इसको तो इंसानों ने नहीं बनाया होगा बल्कि देवदूतों ने बनाया होगा। तो यहाँ का जो कला है वो भी देखिए कितना ज़्यादा जो है बढ़िया है, उन्नत है। आगे बढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे कि फाहियान के अनुसार ये मानवीयकृत नहीं है। किसने कहा ये मानव ने नहीं बनाया है? तो फाहियान ने कहा था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, बल्कि इसको देव द्वारा बनाया गया है ऐसा फाहियान ने कहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो है इसके अवशेष, और ये जो एक और यात्री है एरियन, एरियन ने क्या कहा है कि ये सूसा यानी कि जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है और इकबतना वहीं का एक राजप्रसाद है, उससे ज्यादा खूबसूरत है। वे दो राइटर हैं, इनका नाम याद होना चाहिए बच्चों, एक तो एरियन है और दूसरे हैं फाहियान। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का नाम सुभांग बताया गया है। एग्जाम में आ सकता है ये कि मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके राजप्रसाद को या उनके महल को या उनका जो एक तरीके से कहीं रहने का प्लेस था उसका नाम क्या था? तो मुद्रा राक्षस में उसको सुभांग बताया गया है। और जो आपका ये मुद्रा राक्षस, इसके अलावा जो आपका मुद्रा राक्षस है इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन मिलता है मौर्य साम्राज्य का। ये क्वेश्चन बना भी है कि कौन सा वो पुस्तक है जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है? तो मुद्रा राक्षस है। या ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है? तो मुद्रा राक्षस है, जो कि विशाखदत्त ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन बना है कि मौर्य साम्राज्य के दुर्लभ संधियों का उल्लेख या विस्तृत वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलती है? तो वो भी मुद्रा राक्षस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। आगे है अशोक के एकाश्म स्तंभ। एकाश्म मीन्स क्या होता है? अश्म मीन्स होता है पत्थर, और एक पत्थर को काट करके स्तंभ बनाया जाए तो उसको एकाश्म स्तंभ कहते हैं। और ये जो स्तंभ थे ये एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए थे, यानी कि काफी ऊंचे होते थे, काफी बड़े होते थे, लेकिन इनको एक ही पत्थर को काट करके बनाया जाता था, यानी कि कई खंडों को ज्वाइंट नहीं किया जाता था, बल्कि एक ही पत्थर को काट करके एक स्तंभ बना दिया जाता था और उस पर जो है एक ऐसा पदार्थ लगाया जाता था या ऐसा कलर किया जाता था जिसको ओप कहा जाता था, और ये ब्लैक कलर का होता था और बहुत चमकदार होता था, ये बहुत ज़्यादा शाइन करता था। और ये जो चमक होता था ये आज तक बना हुआ है, इसका जो चमक है आज तक नहीं खराब हुआ है, तो इसको माना जाता है ये काफ़ी अद्भुत कला थी। और उसी समय के जो ईरानी स्तंभ है उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ईरानी स्तंभ है ये कई खंडों को जोड़ करके बनाए गए हैं, ये एकाश्म स्तंभ नहीं है, और जो भारतीय हैं वो एकाश्म स्तंभ है। इसके अलावा कुछ और भी अंतर है, जैसे जो ईरानी स्तंभ हैं वो महलों में बनाए गए हैं, राजप्रसादों में बनाए गए हैं, लेकिन जो भारतीय स्तंभ है ये खुले स्थानों में बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और अंतर है, जो ईरानी स्तंभ है ये चबूतरों पे बनाए गए हैं या उनके आधार जो है वो बनाए गए हैं, जबकि जो भारतीय स्तंभ है ये बिना चबूतरे के हैं या बिना आधार के हैं, इनको जमीन पे ऐसे ही टिकाया गया है, इनको रोकने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये भी एक अद्भुत जो है साइंस है कि बिना किसी चबूतरे के, बिना किसी आधार के मौर्य साम्राज्य के स्तंभों को खड़ा किया गया था। इसके अलावा एक और अंतर है, जो ईरानी स्तंभ है उनके शीर्ष पर जानवरों के चित्र नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जो है वो सादे हैं, और जो भारतीय हैं स्तंभ इनके जो शीर्ष है उस पर उल्टे कमल की आकृति बनाई गई है, यानी कि कमल को उल्टा कर दिया गया है, जिसे अवांगमुखी कमल कहा जाता है। उल्टे कमल की आकृति को बनाने के बाद उस कमल के ऊपर जो है चबूतरा बना करके उसमें अलग अलग जानवरों को बैठाया गया है। तो ये हमारे यहाँ के जो स्तंभ है उसकी खासियत है कि ये एकाश्म है, इनका जो कलर है काफ़ी चमकदार है जिसे ओप कहा जाता है, ये खुले स्थानों पे बनाए गए हैं, ये विदाउट मतलब जो है चबूतरे के बनाए गए हैं, यानी कि बिना किसी सहारे के बनाए गए हैं। इनके ऊपर जो शीर्ष है वहाँ पे उल्टे कमल की आकृति बनी है और उस कमल के ऊपर चबूतरा बना करके अलग अलग जानवरों को बिठाया गया है, जैसे बैल,
जो ईरान की खासियत है वो भारत में नहीं है, तो काफी डिफरेंसेस है। आगे है अशोक के स्तंभ, ये आपको मैंने बता दिया है, टोटल वही सारी बातें इसमें है। इसमें एक नया पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। इसी में से आप देखेंगे ये आकृतियां बनी है, और जो सारनाथ स्तंभ है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारनाथ स्तंभ है इसके शीर्ष पर एक नहीं बल्कि चार शेर को बैठाया गया। वो चारों शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, और उसके नीचे आप देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि उपनिषद से लिया गया है, और इसको भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में या राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया है। इसीलिए जो सारनाथ का स्तंभ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 शेर बनाए गए हैं, जिसमें से 3 शेर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो पीछे का शेर है उसका हमें मुख दिखाई नहीं देता है। तो ये भी क्या है, ये विकास स्तंभ का ही एक उदाहरण है। आगे है इसके अलावा जो है लौरिया नंदनगढ़, यानी कि ये एक ऐसा स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ जिसपे औरंगजेब का एक अभिलेख है। आप जानते हैं कि जो औरंगजेब थे इन्होंने बहुत ज्यादा अभिलेखों के बारे में ध्यान नहीं दिया, या स्थापत्य कला पे या इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत कम वर्क किया इन सारे क्षेत्रों में, तो आपको याद होना चाहिए कि औरंगजेब का भी एक अभिलेख है जो कहाँ पे है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पे है। तो इम्पोर्टेंट है, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है वो उस पर एक औरंगजेब का अभिलेख है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे है आप यहाँ पे देखेंगे कि स्तंभ कहाँ से कौन से स्तंभ पाए गए हैं, और उन स्तंभों पे कौन से जानवरों के जो एक तरीके से देखेंगे फिगर बने हुए हैं। ये एग्जाम में आता है, प्रूफ में भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है, तो इससे पता होना चाहिए आपको। आप यहाँ पे देखेंगे जो सांची का स्तूप है उस पे सिंह शीर्ष है, यानी कि जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर सिंह बैठे हुए हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे रामपुरवा, ये भी सिंह शीर्ष है, यानी कि इस पर भी सिंह बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और भी है रामपुरवा में जिसमें वृषभ शीर्ष है, यानी कि बैल की आकृति को शीर्ष पे बैठाया गया है। इसके अलावा देखेंगे इलाहाबाद में भी एक स्तंभ मिला है, और इस पर भी सिंह ही बैठाया गया है शीर्ष पर। और फिर है आपका संकाश, यहाँ का भी जो स्तंभ मिला है उस पर भी सिंह है, यानी कि ज्यादातर जो है स्तंभ उस पर सिंह को ही बनाया गया है, तो इसको आपको नहीं रखना है। जो 2-3 आपको ऐसे मिलेंगे जैसे किसी पे गरुड़ है, किसी पे वृषभ है, तो उनको आपको याद करना है, बाकी आप समझ जाइएगा कि सब पे सिंह ही है, ठीक है। आगे है लौरिया नंदनगढ़, ये भी देखिए सिंह शीर्ष है, तो बिल्कुल नहीं रखना है। लौरिया अरिदास, ये आपको ध्यान देना होगा, ये गरुड़ शीर्ष है, इसके ऊपर गरुड़ बनाया गया है। सारनाथ का ये तो आप लोगों को रटा ही होगा, चतुर्मुखी जो है सिंह बनाए गए हैं, इसी को हमने लिया है प्रतीक के रूप में। इसके अलावा लुम्बिनी में एक मिला है, वो भी सिंह शीर्ष है, इसको भी नहीं रखना है। बखिरा और कोल्डुआ स्तंभ, बखिरा कोल्डुआ स्तंभ ये इंपॉर्टेंट है, ये गज शीर्ष है, यानी कि इस पे हाथी बनाया गया है। तो आपको 3 रटना है, एक ये गज है, और एक आपका गरुड़ है, और ये आपका वृषभ है, ये आपको 3 रटने हैं। बाकी मोस्टली आप देखेंगे तो वो क्या है, सिंह शीर्ष है, तो इसलिए उनको आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आपको ये 3 याद हो जाए तो बाकी आप जान जाइएगा कि इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से अगर कोई भी आता है तो आप वहाँ पे बेझिझक कर सकते हैं कि वो सिंह शीर्ष होगा। बहुत आसान है बच्चों, याद कर लेंगे आप लोग। आगे है स्तूप। स्तूप जानते हैं ये कैसी संरचना होती है, ये बौद्धों ने ही बनवाना शुरू किया था, यानी कि जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, यानी कि सबसे पहले बौद्धिस्टों ने ही स्तूप का निर्माण कराया था। और स्तूप क्या होता है, ये उल्टे कटोरे की आकृति नुमा एक संरचना होती है, यानी कि कोई कटोरा अगर आप उल्टा कर देंगे तो जो संरचना बनती है वैसे ही स्तूप होता है, लेकिन ये काफी अद्भुत होता है क्योंकि इसके कुछ पार्ट होते हैं जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। जैसे उल्टे कटोरे की आकृति का तो आपने बना दिया, वो तो हो गया आपका जो है स्तूप, लेकिन उसके चारों तरफ रास्ते बनाए जाते हैं जिसपे लोग परिक्रमा करते हैं या गोल गोल राउंड राउंड उसमें घूमते हैं, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। एग्जाम में आया है कि परिक्रमा पथ को जो है क्या कहा जाता था, तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, और उस प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाए जाते थे, उस बाउंड्री वाल को वेदिका कहा जाता था। तो वेदिका आए तो बाउंड्री वाल हुआ करता था। इसके अलावा उस जो है बाउंड्री वाल पे एक गेट होता था, या कहीं कहीं 3-4 गेट भी हुआ करते थे, तो उस गेट को तोरण कहा जाता था या तोरण द्वार भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में भी आया कि तोरण क्या होता था स्तूप में, तो तोरण जो है वो गेट को कहा जाता था, और जो रेलिंग होती थी उसको जो है वेदिका कहा जाता था, जो परिक्रमा पथ होता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इसके अलावा अगर 2 फ्लोर का है यानी कि सेकेंड फ्लोर पे भी रेलिंग बनी हुई है तो उसको जो है आप देखेंगे मेधी कहा जाता था, मेधी। और आप देखेंगे एकदम शीर्ष पे जो है 3
और उसके ऊपर 3 छत्र बनाए जाते थे और वो 3 छत्र अलग अलग चीजों का जो है प्रतीक होते थे, शांति का, समृद्धि का, सुख का। तो इन सारी चीजों को जो है दर्शाया गया और एग्जाम में इन पार्ट से क्वेश्चन दिए आते हैं। इसी स्तूप में एक जो है धातु मंजूषा होता है। धातु मंजूषा क्या होता है कि जो स्तूप बना होता है कटोरेनुमा आकृति का, उसमें जाने के लिए दरवाजा बना होता है और अंदर जाने पे एक कमरा होता है और उस कमरे में एक बॉक्स रखा होता है जो धातु का बना होता है और उस धातु के बॉक्स के अंदर भी या तो जो है जो भी महान पुरुष के नाम पे वो स्तूप बना होता है उनके अवशेष होते हैं या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं होती हैं या ऐसे ही कोई पवित्र वस्तु होता है जो कि उनका प्रतीक के रूप में होता है, उसे कहा जाता है धातु मंजूषा। अगर एग्जाम में आए कि धातु मंजूषा क्या है तो स्तूप के अंदर रखा हुआ धातु का बॉक्स जिसमें अवशेष होते थे या उसको जो है भगवान बुद्ध हो या कोई भी हो जिनके नाम पे बनाया गया हो उनके अवशेष या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं। लेकिन सबसे पवित्र किसे माना जाता है तो भूमिका को माना जाता है। और छत्र क्या है, ये 3 हुआ करता है और ये अलग अलग चीजों का प्रतीक है। मेधी क्या है, ये 2nd फ्लोर का रेलिंग है और आप देखेंगे कि वेदिका क्या है तो नीचे की रेलिंग है और जो आपका प्रदक्षिणा पथ है यानी कि जिसपे वो राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं और उस स्तूप में जाने के लिए जो रास्ता बनता था या जो गेट बनता था उसको तोरण कहा जाता था। यहाँ से एक एक जो वर्ड है एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन बने हुए हैं तो आपने अगर कभी स्तूप का संरचना देखा होगा तो आप उसको देख करके जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो स्तूप से संबंधित नहीं है। तो अगर आपको इन पार्ट्स के नाम याद है तो कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो बच्चों इसको जरूर क्लियर कीजिएगा। तो यही जो है स्तूप है जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही लिखे हैं जो कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन करके रख सकते हैं और शॉर्ट रिविजन कर सकते हैं। जब भी कभी आपको लगे कि कुछ भूल रहा है तो आप इस शॉर्ट स्क्रीन को अपने से देख करके उसे फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको नोट कर देते हैं कि आप लोग कहीं सारी चीजें भूल ना जाए। आगे है यहाँ पे आप देखेंगे ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। एग्जाम में अगर आए कि किसने कहा कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था तो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन है, ये चीनी यात्री थे और ये कब आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ह्वेनसांग कौन है, चीनी यात्री है और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ये स्थल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से ही अपने देश को वापस लौट गए थे। आपको पता होना चाहिए जो चाइना का राजा था वो ह्वेनसांग को भारत आने नहीं दे रहा था, यानी कि उसने रोक लगा रखी थी कि भारत नहीं जाना है। लेकिन जो ह्वेनसांग है वो छुप छुप करके या चोरी छुपे आए थे बिना जो है राजा को इन्फॉर्म किए और यहाँ पे आते हैं कई सालों तक रह करके जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे तो वहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ह्वेनसांग जब आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो वहाँ के आचार्य कौन थे तो शीलभद्र थे और राजा कौन था उस समय उत्तर भारत में तो हर्षवर्धन था। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और ह्वेनसांग ने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, या नहीं बताया है तो आगे बताएंगे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये विश्व का सबसे जो है प्रसिद्ध या सबसे विश्वविख्यात और बड़ा विश्वविद्यालय था जहाँ से देश विदेश से लोग आते थे वहाँ अध्ययन करने के लिए। और ये विश्वविद्यालय बहुत ही अनुशासित था, यहाँ पे द्वारपाल हुआ करते थे। जो भी कोई वहाँ पे एडमिशन के लिए आता था या शिक्षा अध्ययन के लिए आता था उसका द्वारपाल एंट्रेंस एग्जाम लेता था, यानी कि वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता था। अगर उसके क्वेश्चंस के जवाब कोई दे पाता था तो ही उसे विश्वविद्यालय के अंदर जाने का अनुमति मिलता था और विश्वविद्यालय के अंदर जाने के बाद उसे फिर से एग्जाम देना होता था और उसमें जब वो पास होता था तब वो वहाँ पे जा करके एक तरीके से कहेंगे रह करके अध्ययन कर सकता था। यानी कि प्रवेश पहले तो विश्वविद्यालय में उसको जाने के लिए ही एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे। और ऐसा भी उल्लेख मिला है कि 10 में से 7 लोग वापस हो जाते थे, यानी कि कहीं 2-3 लोगों को ही एंट्री मिलती थी। तो जो ह्वेनसांग है इन्होंने बहुत मेहनत किया था यहाँ के जो है बौद्ध धर्म की चीज़ों को अध्ययन करने के लिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अपने आप को एक तरीके से अध्ययनरत रखा और उन्होंने भारत से बहुत बड़े पैमाने पे जो है उस समय की जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपि मीन्स होता है कि हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी जाती है वो ताड़पत्रों पे भी लिखी जा सकती है, वो ताम्र जो है भोजपत्र पे भी लिखी जा सकती है या कोई जो है दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ है। कागज़ का आविष्कार चाइना करेगा वो मध्यकाल में होगा। तो एंशिएंट
हिस्ट्री अब जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो या तो भोजपत्रों पे लिखी गई हैं या फिर वो ताड़पत्रों पे लिखी गई हैं या ठोस सतहों पे, जैसे अभिलेख के नाम पे अशोक ने सिक्कों पर और जो पर्वत पहाड़ या जो होते हैं गुफाएं स्तंभों पर धातुओं पर इस तरह की चीज़ों पर लोग लिखा करते थे। तो जो पांडुलिपियाँ थी वो बहुत जो है एक तरीके से कि दुर्लभ हुआ करती थी, उनको कीड़े खा जाया करते थे। इसलिए आज हमारे पास इतिहास के बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि उस समय एग्जैक्ट क्या था। जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का लिखा है, इसलिए उसमें काफ़ी कुछ उन लोगों ने बदल भी दिया है, सही इतिहास हम उतना नहीं जान पा रहे हैं। तो जो हेनसांग है वो आते हैं यहाँ से बड़े पैमाने पर पांडुलिपियों को इकट्ठा करते हैं और ऐसा मतलब जो है बताया गया है कि वो मतलब कई घोड़ों पे उसको लाद करके लेकर के जा रहे थे अपने देश यानी कि चाइना, और रास्ते में उन्हें जो है झील पार करना होता है और वहाँ झील में उनकी जो है नाव पलट जाती है और बहुत सारी पांडुलिपियाँ जो है वो वहीं पे खत्म हो जाती हैं और वो जो है वो नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पांडुलिपियाँ जो है अपने देश ले गए और यहाँ से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और उनके जो उपयोग में लाए जाने वाले पात्र होते थे, इस तरह की चीज़ें को लेकर के चाइना गए थे। और जब वो चाइना पहुँचते हैं तो वहाँ का शासक बहुत प्रसन्न होता है और उनका वेलकम करने के लिए खुद आता है। तो ये जो हेनसांग है इनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने ही कहा है कि जो अशोक है इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। तो इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे भगवान बुद्ध ने स्वयं ये निर्णय लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अस्थियों पर एक स्तूप बनना चाहिए। उन्होंने खुद कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे अस्थियों पर एक स्तूप बना दीजिएगा। इसमें क्या रीजन हो सकता है? शायद वो चाहते थे कि वहाँ पे आने के बाद लोग मेरे विचारों को, मेरी चीज़ों को जो है स्मरण रखें, याद करें और भूल ना जाए। इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थियों पर एक स्तूप बना दीजिएगा। लेकिन विडम्बना देखेंगे आप, जैसे उनकी मृत्यु होती है उनकी जो है अस्थियाँ जब जल जाती हैं तो जलने के बाद जो राख बचता है उसके लिए झगड़ा शुरू हो जाता है और लगभग 8 राजाओं ने उसके लिए दावा पेश किया कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और इसको 8 भागों में बांट दिया जाता है और वो 8 भाग अलग अलग राज्य के राजा लेकर के अपने यहाँ जाते हैं और उस पर स्तूपों का निर्माण करते हैं। एक राजा जो है वो लेट हो जाते हैं और लेट में पहुँचते हैं और उन्हें वो जो राख था या जला हुआ अवशेष था भगवान बुद्ध का वो नहीं प्राप्त होता है। तो वो उन अंगारों को इकट्ठा कर लेते हैं जो वहाँ पे जल रहे थे और उस अंगारों पे ले जाकर के एक स्तूप का निर्माण करवा देते हैं जिसे अंगार स्तूप के नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके इन्हीं 8 स्तूपों को तुड़वा करके ये जो अशोक है इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा दिया था। यानी कि भगवान बुद्ध ने सिर्फ एक स्तूप की बात की थी लेकिन आगे चल करके उसको लोग मतलब जो है इतना ज़्यादा स्तूपों का निर्माण करवाते चले जाते हैं। तो ये भी अपनी आस्था है लोगों की। आप जानते हैं कि हम मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या स्तूप क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ जा करके हम अपनी जो है चीज़ों को कन्फेस करते हैं या हमें थोड़ी सी शक्ति मिलती है, हमें थोड़ा सा आत्मबल मिलता है, हमारा जो दिमाग है थोड़ा आध्यात्मिक होता है, हम बुराइयों से थोड़ा दूर, अच्छाइयों के थोड़ा करीब और उन महान पुरुषों या उन भगवान की अच्छी बातों को अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इनका निर्माण नहीं करना चाहिए जैसा कि आजकल हो गया है या लोग करते हैं। हालांकि ये इसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे प्राचीन स्तूप इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है कि सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये पिपराहवा के खंडहर में है। पिपराहवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। पिपराहवा के खंडहर में सबसे प्राचीन स्तूप है यानी कि सबसे पहला जो स्तूप है वो पिपराहवा के खंडहर में बनाया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे स्तूपों का जो निर्माण है ये परंपरा बौद्धों ने सबसे पहले शुरू की थी, ये मैंने आपको बताया ही है। ये जो स्तूप है ये 4 प्रकार के बनाए जाते थे। जैसे जो है मंदिर होते हैं ना, उनकी कई शैलियाँ हैं, नागर हैं, द्रविड़ हैं, वेसर है, तो ये तो शैलियाँ हैं। ऐसे स्तूपों के भी प्रकार हैं यानी कि उनकी जो बनाने की एक तरीके से कहेंगे मोटिव है या जो उद्देश्य है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे आप देखेंगे 4 तरह के स्तूप बनाए जाते हैं, 4 प्रकार के स्तूप बनाए गए हैं। उसमें पहला है शारीरिक, दूसरा है पारभौगिक, तीसरा है जो है उद्देश्य का और चौथा है आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है संकल्पित। तो आपको याद होना चाहिए, पहला है शारीरिक, दूसरा है पारभौतिक, तीसरा है उद्देश्य और चौथा है संकल्पित। क्या है ये, इसको भी बता देते हैं। शारीरिक क्या होता है? यानी कि जो भी महान पुरुष, चाहे वो भगवान बुद्ध हो या उनके बाद उनके शिष्य या उनके बाद उनके शिष्य हो, जो इस धर्म की अच्छी चीज़ों को पूरे विश्व को बताते हैं या उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये जो लोग हैं इन्होंने जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर के अवशेषों को जैसे दांत, नाखून, बाल या उनके जले हुए अस्थियाँ, इन चीज़ों को इकट्ठा करके जब उसके ऊपर कोई स्तूप बना देते हैं तो उसे कहा जाता है शारीरिक स्तूप। यानी कि
का अवशेष जिस महापुरुष के नाम पे वो बनाया गया है, अगर उस शरीर का उनके शरीर का अवशेष रख करके बनाया गया है तो ऐसे स्तूपों को शारीरिक स्तूप कहते हैं। तो बहुत आसान है, वर्ड में ही लिखा है शारीरिक स्तूप, यानी कि उसमें शरीर का अवशेष रखा जाएगा। दूसरा है पारभौगिक। पारभौगिक मीन्स होता है कि उन महान पुरुषों के द्वारा जो है जो भी वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी, जैसे कमंडल, जैसे चरण पादुका, जैसे और भी चीज़, क्योंकि ये बहुत सारा जीवन बिताते थे तो इनके पास बहुत ज़्यादा भौतिक सामग्री तो होती नहीं थी, लेकिन डेली यूज की 2-3-4 चीज़ें तो होती ही हैं। जैसे पैर में खड़ाऊ पहनते थे, जैसे हाथ में कमंडल लेते थे, जैसे बिछा पात्र हुआ करता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो उपयोग में लाते थे अपने सादे जीवन में भी, ऐसी चीज़ों को रख करके जब स्तूप बना दिया जाता है, क्योंकि शरीर का पार्ट अगर नहीं मिलता है या बहुत कहीं एक जगह रख दिया गया उसके बाद भी और स्तूप कोई बनवाना चाहता है, तो उनके द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं होती थी उसको रख करके जो स्तूप बना दिया जाता था उसको पारभौगिक स्तूप कहा जाता था। और तीसरा है उद्देशिका। उद्देशिका क्या है? यानी कि इस उद्देश्य से बनाया जाए कि जो भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहाँ जैसे उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, जैसे उन्होंने पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की थी, कहाँ पे प्राप्त किया? बोधगया में। सबसे पहला जो प्रवचन दिया सारनाथ में, उनका जो निर्माण हुआ कुशीनगर में। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्लेस जहाँ मत से वो संबंधित थे, उस उद्देश्य से कि वो प्लेस जो है वो जो है हमेशा यादगार रहे, या वो उस पवित्र इंसान के जीवन से संबंधित है और वहाँ पे जा करके हम उनकी चीज़ों को याद करें। तो इसके उद्देश्य से इन स्थानों पे जो स्तूप बनाए गए हैं उसको उद्देशिका स्तूप कहा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे एक और भी स्तूप है जिसको कहते हैं संकल्पित। संकल्पित क्या है? जैसे आज भी है, बहुत सारे लोग हैं जब कोई भी जो है उन्हें कोई काम करना होता है तो वो अक्सर कह देते हैं कि अगर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम मंदिर बनवा देंगे या कोई और भी चीज़ बनवा देंगे। तो ऐसे ही स्तूप भी बनवाया है। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, जो जमींदार हुआ करते थे, ये ऐसे पवित्र स्थानों पे जहाँ पे जो है पूजा के उद्देश्य से लोग जाया करते हैं, यानी कि पूजा के उद्देश्य से जो बनवा दिया जाता था स्तूप कि लोग इसकी पूजा करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत समृद्धि होती थी, बहुत पैसा होता था, धन होता था। तो भगवान बुद्ध के नाम पर जैसे लोग मंदिर बनवा देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं, वैसे ही स्तूप भी बनवा दिया करते थे लोग। तो ये होता था आपका संकल्पित उद्देश्य, यानी कि कोई मतलब उसे संकल्प करे या प्रॉमिस करे कि अगर हमारा ये काम पूरा हो जाता है या फिर हम यहाँ पे ये चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो हम स्तूप का निर्माण करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, मस्जिद का निर्माण करेंगे। तो वैसे ही ये क्या है? संकल्पित जो है ये लोगों के द्वारा बनाया गया है और ये पूजा के उद्देश्य से बनाया गया है। तो ये 4 प्रकार के स्तूप है और इनकी विशेषताएं हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के शरीर के अन्य संस्कार की बात मैंने बताया कि उसको 8 भागों में बांटा गया था और इन पर स्तूप बनवाए गए थे। जो है आप देखेंगे पिपली वन के मोरिये, पिपली वन के मोरिये हैं। जब ये पहुंचते हैं तो अवशेष जो थे वो बढ़ चुके थे, तो इन्होंने क्या किया? अंगारों को ही इकट्ठा कर लिया। ये कौन थे? पिपली वन के मोरिये थे जिन्हें शरीर का पार्ट नहीं मिला था, तो इन्होंने क्या किया है? अंगारों को भी इकट्ठा कर लिया है और आप यहाँ देखेंगे उसके ऊपर उन्होंने अंगार स्तूप का निर्माण कर दिया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंगार स्तूप याद रखेंगे। आगे है इसी को जुड़वा करके 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाया, मैंने आपको बताया। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नागों के तीव्र विरोध के कारण ये जो राम ग्राम का शारीरिक स्तूप था, यानी कि जो 8 भागों में बांटा गया था, उसमें से एक स्तूप जो है वो नागों द्वारा बनाया गया था राम ग्राम में। उन्होंने कहा मतलब जो है उनकी जिद की वजह से या उनके कड़े विरोध के कारण उस स्तूप को अशोक नहीं खुलवा पाए थे, क्योंकि जो नागा लोग होते हैं आप जानते हैं काफ़ी जो है एक तरीके से ये बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं या दृढ़ संकल्प वाले होते हैं कि नहीं हमें मतलब ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया? अपने यहाँ के स्तूप को नहीं खोलने दिया था। तो अगर एग्जाम में आए कि उन 8 स्तूपों में से कौन सा स्तूप था जो अशोक नहीं खुलवा पाए थे, तो ये आप देखेंगे राम ग्राम का स्तूप है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको अशोक नहीं खुलवा पाए थे क्योंकि नागों ने बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, सांची में 3 स्तूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप। पहले नंबर एग्जाम में आता है किसने बनवाया है, तो इसको अशोक ने बनवाया है। किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ की जो रेलिंग है वो बहुत सादी बनाई गई है, यानी कि उस पर डिजाइन नहीं बनाया गया है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन उसका जो तोरण द्वार है यानी कि जो गेट है उसको बहुत खूबसूरती से अलंकृत किया गया है। तो एग्जाम में ये कूट में जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें दे देता है कि जो रेलिंग है यानी कि जो बाउंड्री बनाया गया है उस पर बहुत ज़्यादा डिजाइन किया गया है।
बाद उन 10 बौद्ध भिक्षुओं के शरीर के अवशेष को रख करके जो दूसरा स्तूप है वो बनाया गया है। और जो तीसरा स्तूप है सांची का, यहाँ पे भगवान बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों का अवशेष रखा गया है। एक सारिपुत्र प्रकरण है और दूसरे है महाबोध गलयायन। तो आपको नाम याद होना चाहिए बच्चों, एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि कौन से जो है अशोक के शिष्य थे जिनका अवशेष रख करके सांची में एक स्तूप बनाया गया है। तो सारिपुत्र प्रकरण और महाबोध कल्याण, ये चीज मैंने लिखा भी है, आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध संगीति से संबंधित 10 बौद्ध भिक्षुओं का अवशेष सुरक्षित रखा गया है। एक ये भी पूछता है कि जो स्तूप है इसको किसने जो तुड़वा करके दोगुना किया था या उसका विस्तार करके दोगुना किया था, तो इसको शुंग काल में 2 गुना किया गया था। एग्जाम में आया कि सांची का स्तूप किस काल में 2 गुना किया गया था, तो शुंग काल में। जबकि आपको पता है कि ऐसी बातें भी शुंग काल के राजाओं के बारे में प्रचलित है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर स्तूपों को तुड़वा दिया था और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की थी। उन्होंने इनाम रखा था कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उसे हम जो है पैसे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इस स्तूप को बड़ा क्यों करवाते या इसको और ज़्यादा जो है सुरक्षित क्यों करते, इसकी लकड़ी की जो रेलिंग थी उसको फिर पत्थर का क्यों बनवाते, यानी कि उसको मजबूत क्यों करते। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं रहा होगा, या रहा होगा तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं रहा होगा। ऐसी परंपराएं के बारे में ऐसी बातें प्रचलित है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है याद रखेंगे, ये 2 शिष्य हैं, सारिपुत्र प्रकरण और आपके महाबोध गलयायन, इनका नाम है। ये तीसरे स्तूप में है और दूसरे में ये 10 बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे हुए हैं जो द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है। और पहला जो है महास्तूप है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं कि अशोक ने बनाया है और इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और इसको शुंग काल में दोगुना करवा दिया गया था या बड़ा करवा दिया गया था। पहले ये लकड़ी का बना हुआ था, बाद में इसको पत्थर का करवा दिया गया ताकि ये मजबूत बना रहे और लंबे समय तक लोग इसको देख सके या यहाँ पे आ सके। आगे बढ़ेंगे बच्चों, कंदरा कला। कंदरा मीन्स होता है गुफा, यानी कि पहाड़ियों को काट करके या तो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं या नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ही नेचर ऐसी गुफाओं का निर्माण कर देता है। तो दोनों तरह का होता था, मैंने आपको बताया भी होगा कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे इनके लिए बनाया जाता था एक विहार और दूसरा चैत्य। विहार जो होता था वो उनका निवास स्थान होता था जहाँ पे बैठ करके चिंतन मनन किया करते थे, आराम करते थे, प्रवचन देते थे। और जो उनका चैत्य होता था वो उनका पूजा हुआ करता था, पूजा स्थल हुआ करता था या मंदिर हुआ करता था जहाँ पे जा करके वो पूजा किया करते थे। तो विहार और चैत्य में अंतर है, विहार निवास स्थान था और जो चैत्य है वो पूजा स्थल है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, IAS में भी, PCS में भी और वनडे एग्जाम्स में भी। तो आपको याद होना चाहिए कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो जो कंदरा कला है यानी कि गुफा कला है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ मौर्य काल में, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने या कहिए कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ तो बहुत ज़्यादा लोग बौद्ध भिक्षु के रूप में बने। तो उनके निवास के लिए या चैत्य के रूप में या विहार के रूप में इन गुफाओं को काट करके नए नए जो है गुफाएं बनाई गई, कृत्रिम रूप से भी और जो प्राकृतिक रूप से, उसमें भी बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास किया करते थे। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे जो है कहीं पे गणिकाओं ने तो कहीं पे जो है व्यापारियों ने भी बहुत सारे विहारों का निर्माण किया है। उसको भी आगे चल करके बताएंगे कि किसने कौन से विहार का निर्माण किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कंदरा कला क्या है, गुफा कला। और गुफा कला में आप देखेंगे तो बौद्धों के साथ साथ अशोक ने आजीविकों के लिए भी गुफाएं बनवाई हैं और उन्होंने बिहार के बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाएं बनाई थी। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें कर्ण चौपड़ है, विश्व झोपड़ी है, सुदामा है, लोमस ऋषि गुफा है, जिसमें से जो लोमस ऋषि गुफा है वो माना जाता है कि दशरथ ने बनाया है और बाकी के जो 3 है वो अशोक ने बनाया है। लेकिन ये चारों गुफाएं जो है ये अशोक काल से ही संबंधित हैं। इसके बाद वहीं के पौत्र दशरथ ने भी जो है नागार्जुनी पहाड़ी, ये भी बिहार में ही है, आजीविकों के लिए वहाँ पे बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया था। और दशरथ ऐसे हैं जिन्होंने भी देवानाम्पिय की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अशोक के बाद उनका कौन सा उत्तराधिकारी था जिसने देवानाम्पिय की उपाधि धारण की थी, तो वो दशरथ थे और इन्होंने भी आजीविकों को गुफाएं दान में दिया था। इसका मतलब ये भी क्या है, सहिष्णु है अशोक की तरह। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। तो कंदरा कला क्या है मैंने बता दिया कि इन्होंने गुफाएं बनवाई है, बौद्धों के लिए भी बनाई है, आजीविकों के लिए भी बनाई है। कौन कौन सी बनाई है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों को एक एक पॉइंट से याद होने चाहिए। आगे है शिक्षा और साहित्य, यानी कि इस काल में शिक्षा और साहित्य का क्या विकास था। आपको पता होना चाहिए कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है
ये जो है मौर्य काल नंद काल के पीरियड को मिला करके ही है। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोगों ने शिक्षा को अध्ययन किया है। जैसे आप देखेंगे प्रसेनजीत हैं, जीवक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, और यहाँ के जो आचार्य थे वो चाणक्य थे। यानी कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जो हमारे देश में था। और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय या सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय तो वो भी हमारे ही भारत में था। यानी कि हम प्राचीन काल में इतने समृद्ध थे, इतनी समृद्धि आज है विश्व में और कहीं नहीं थी। अभी तो आपको बहुत सारा इतिहास पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है, आगे भी आपको पता चलेगा कि भारत कितना ज़्यादा आगे था या हम कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके थे, हर क्षेत्र में हमने कितना विकास कर लिया था। लेकिन हम कैसे फिर से जो है बैक हो गए या पीछे हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो पूरा इतिहास बाकी है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शिक्षा और साहित्य तक्षशिला विश्वविद्यालय संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे आप देखेंगे कौशल शासक प्रसेनजीत चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक ने शिक्षा अध्ययन किया। एग्जाम में आया है कि कौन कौन से व्यक्ति ने वहाँ पे शिक्षा अध्ययन किया है। ये कूट में क्वेश्चन आया था बच्चों, पीसीएस में भी आया, आईएएस में भी आया है और इंडिविजुअल भी आया कि कौन नहीं किया आ सकता है, किसने किया आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रसेनजीत चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक। और यहाँ के जो आचार्य थे वो कौन है, वो चाणक्य थे। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दो तरह के छात्र होते थे, आज भी होता है। कुछ बच्चे अमीर होते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं। जो अमीर होते हैं वो पैसे दे करके या शुल्क दे करके हाई फैसिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। जो गरीब होते हैं उनके लिए प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जिनके पास पैसे थे वो शुल्क दे करके शिक्षा को अध्ययन करते थे और उनको जो है अलग नाम से जाना जाता था। और जिन छात्रों के पास पैसे नहीं होते थे यानी कि वो गरीब होते थे, वो गुरु की सेवा करके या गुरु की सेवा के रूप में अपना योगदान दे करके शिक्षा का अध्ययन करते थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में दोनों तरह के विद्यार्थियों की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि जिसके पास पैसे हो वो शिक्षा अध्ययन करे और जिसके पास नहीं है वो ना करे। आज की तरह प्राइवेट व्यवस्थाएं नहीं थी, बल्कि जो भी व्यवस्थाएं थी वहाँ पे नैतिक मूल्यों को भी ध्यान दिया जाता था। और वहाँ पे क्षत्रिय को अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी और जो ब्राह्मण होते थे उनको अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी और जो वैश्य थे उनको अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन एक माइनस पॉइंट था, वहाँ पे शूद्रों को प्रवेश का अनुमति नहीं थी, वहाँ पे शूद्र नहीं जा सकते थे। यानी कि शूद्रों को शिक्षा अध्ययन का अधिकार नहीं था। और ये आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया था और ये मौर्य काल में भी विद्यमान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप देखेंगे धनी छात्र हैं शुल्क देकर शिक्षा अध्ययन करते थे और इनको क्या कहते थे, आचार्य भागदायक। यानी कि आचार्य को भाग देने वाला, भाग आप जानते हैं उपज का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे लोग क्या अनाज भी दे सकते थे, पैसे भी दे सकते थे। तो पैसे का बहुत ज़्यादा चलन तो होता नहीं था। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, भागदायक यानी कि जो उनको कुछ हिस्सा दे या कुछ शुल्क दे, ऐसे छात्रों को भागदायक या आचार्य भागदायक कहा जाता था। दूसरे जो थे निर्धन छात्र होते थे, गुरु की सेवा करके ही शिक्षा का अध्ययन करते थे और ऐसे शिष्यों को क्या कहा जाता था, धम्मवन्ते वासिक। धम्मवन्ते वासिक यानी कि जो अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा गुरु की सेवा करके उसके समीप रहता है, वो क्या है, धम्मवन्ते वासिक छात्र कहलाता था। और ये बिना शुल्क का अपनी मेहनत से पढ़ता था। तो ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ की व्यवस्थाएं। यहाँ का बस एक ही पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। हालांकि उसके पहले से व्यवस्था आ गई थी समाज में और अभी तो स्थिति और खराब होने वाली है। तो यहाँ भी आप देखेंगे शूद्रों को समाज से कैसे बहिष्कृत कर दिया गया था। आज भी हम अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अभी भी इंसानों की वैल्यू उसकी क्वालिटी से नहीं बल्कि लोग जाति धर्म के टैग के नाम पे करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। शायद आगे परिवर्तन आए कि हम लोग इंसानों को उसके जो है कार्य की वजह से वैल्यू करेंगे, उसके कास्ट या धर्म की वजह से वैल्यू नहीं करेंगे और वो जरूर होगा। आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। इनका एक नाम विश्वगुप्त भी है, इनका एक और नाम है कौटिल्य। इनके 3 नाम हैं। ये अपने आप में विद्वान इंसान है। विश्व में आप देखेंगे कि उस समय अगर देखेंगे जो यहाँ पे आक्रमण किए थे समय सिकंदर महान, इनके जो गुरु थे अरस्तु, उन्होंने भी चाणक्य की तारीफ की थी। तो चाणक्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उनका किताब है या पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो राजनीति पर है। तो इम्पोर्टेंट है, ये राजनीतिक चीजों को इसमें वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। इसके अलावा कात्यायनी का
वत्तिका है, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। सुबुद्ध का वासवदत्ता, ये सुबुद्ध का है, वासवदत्ता इन्होंने लिखा है, ये भी क्या है, मौर्य काल से संबंधित है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, ये व्यक्ति और व्यक्तियों की जो पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। भद्रबाहु का कल्पसूत्र ये भी मौर्य काल से संबंधित है, या इस काल की जो है जानकारी मिलता है हमें इससे। त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटकों की जो रचना है वो भी इसी काल में शुरू हो गया था, तो हमें इसके बारे में भी बढ़िया से जानकारी मिलता है। मुद्रा राक्षस जो है ये भी क्या करता है, मौर्यों के बारे में जानकारी देता है, विशाखदत्त ने लिखा है, और ये मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन यहाँ से मिलता है। आगे है जो है इसके अलावा पतन के कारण, यानी कि आज हम मौर्य साम्राज्य समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अब से क्वेश्चन सीरीज होगा, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं आपको दूंगी, आप अपने आप को जज कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को देखिए कि आप किस स्थिति में हैं, क्या आप इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो और मेहनत की जरूरत है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आगे आप देखेंगे पतन के क्या क्या कारण है। तो पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उतने जो है योग्य नहीं सिद्ध हुए। एक एक करके बहुत कम टाइम तक लोग शासक बनते रहे और गद्दी से उतरते रहे और साम्राज्य को वो संभाल नहीं पाए, यानी कि वो कमजोर थे, वो योग्य नहीं थे, इस वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा है शासन का नियंत्रण समाप्त हो जाना, यानी कि जो शासन का नियंत्रण है, क्योंकि सब तरफ जो है लोग धर्म के आधार पर ही छोड़ देते हैं शासन को, कि कोई मारपीट ना करे, झगड़ा ना करे, चोरी ना करे, सारे लोग बहुत मतलब जो है आराम से जीवन जिए या अच्छी चीज़ों को फॉलो करें। लेकिन अशोक के बाद धीरे धीरे जो वहाँ की समाज है, जो मौर्य साम्राज्य, उसमें भी विकृति आना शुरू हो जाती है और नियंत्रण उस पर स्थापित नहीं कर पाते हैं मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं। आगे है अशोक की धर्म नीति, उनके उत्तराधिकारी आगे नहीं ले जा सके। अशोक जितना ज्यादा उसको प्रचार प्रसार किए, जितना उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, लोगों के विचारों को जितना ज्यादा उन्होंने परिवर्तित किया, उनके उत्तराधिकारी वो करने में असफल रहे। आप अशोक को देखेंगे, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व को या कहीं पूरे एशिया को उन्होंने प्रभावित कर दिया और इतना ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार कर दिया कि वो आज तक जो है एशिया में पूरा फैला हुआ है। लेकिन उनके उत्तराधिकारी उसको बहुत अच्छे से आगे नहीं ले जा सके, ये भी एक कारण था कि मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। आगे है सैन्य प्रबंधन शिथिल हो गया था, सैन्य प्रबंधन में शिथिलता आ गई थी। आपको पता है कि जो अशोक है उन्होंने सैनिकों को भंग नहीं किया था, ताकि जो पड़ोसी राज्य हैं या जो विदेशी शक्तियां हैं वो आक्रमण ना करें, वो डरे। अशोक कहते थे कि अगर कोई विद्रोह करेगा तो मैंने अपने सैनिकों को भी भंग नहीं किया है, उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन ये जो सैनिक थे इनको वेतन और ये सारी सुविधाएं नहीं दे पाते थे लोग, क्योंकि ये लोगों ने युद्ध करना छोड़ दिया था, दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करना छोड़ दिया, पड़ोसी राज्यों के ऊपर आक्रमण करना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो धन की कमी थी वो होने लगी। बहुत ज़्यादा लोग कल्याणकारी कार्य किए गए अशोक के द्वारा अपनी जनता के लिए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा धन का खर्च हो गया और जो राजकोष था वो खाली हो गया और आगे जो उनके उत्तराधिकारी थे इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए। यही कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन होने का। नेक्स्ट है राजकोष का खाली होना, ये तो हो गया। प्रबंधन की शिथिलता, ये भी हो गई। अहिंसा की नीति के कारण जो लोग हैं उनके मन से क्या हो गया, डर खत्म हो गया, क्योंकि अशोक ने बिल्कुल लोगों को मृत्यु दंड देना बंद कर दिया कि हमारे साम्राज्य में किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर जो डर था वो खत्म हो गया कि हम कुछ भी करेंगे हमें मृत्यु दंड मिलेगा नहीं और राजा जो है वो आक्रमण करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और फिर से जो समाज है या जो साम्राज्य है उसमें अराजकता पैदा होने लगी और नियंत्रण जो है वो समाप्त होने लगा। आगे है आप देखेंगे प्रशासनिक अतिकेंद्रीकरण, जो प्रशासन था उसका केंद्रीकरण आप देखेंगे कि अशोक के हाथ में था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में अधिकारियों की नियुक्ति की थी और अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग वर्ग किया मतलब जो है दिया था। लेकिन सारा जो एक तरीके से कहेंगे कि देखने वाला था या जो सर्वोच्च व्यक्ति था वो राजा था। अशोक ने ये सारी चीजें तो बैलेंस कर ली, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाए। सारी शक्ति उन्होंने अपने हाथों में रखा, जिसकी वजह से जो सरदार थे, जो दूसरे लोग थे वो असंतुष्ट होने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास जो है शुरू कर दिया था। इसी क्रम में आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो बृहद्रथ है उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही उनकी हत्या कर दी और हत्या करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। और आप देखेंगे जब भी कोई बड़ा वृक्ष होता है, जब कोई बड़ा वृक्ष एक तरीके से कहेंगे अपने शाखाओं को फैलाता है तो उसके नीचे के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है या वो ढह जाता है या समाप्त होता है तो उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे फिर नए उगाते हैं। तो ऐसे ही जब एक
देखेंगे ईरानी, फिर सप्त, फिर कुषाण, फिर पहलव, ये सारे लोगों का आक्रमण भी शुरू हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के बाद ही। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ तक है, मैंने बहुत कोशिश किया कि सारे पॉइंट आप लोगों को मैं बचा पाऊँ, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए और जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।